एक गांव में एक बरगद का पेड़ था। रात होते ही उस पेड़ पर गांव वालों को एक औरत पीट कर सोते हुए दिखाई देती। गांव वाले उसे देखते ही वहां से डर कर भाग जाते थे। सभी गांव वालों का मानना था वो एक औरत नहीं, एक चुड़ैल है जो कि पेड़ पर सोती है। उस इलाके में चुड़ैल की दहशत बहुत बढ़ गई थी। इस वजह से वहां से लोग अपना घर खाली कर जाने लगे थे। अजी, सब लोग इस इलाके को छोड़कर जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी यहाँ अब नहीं रहना चाहिए। अगर वो चुड़ैल पेड़ पर से उतर आई तो हमको मार डालेगी। अरे गांव वाले तो सब पागल हो गए हैं। कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं होती, ये सब गांव वालों का वहम है। अजी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? गांव के बहुत सारे लोगों ने उस चुड़ैल को अपनी आंखों से पेड़ पर सोते हुए देखा है। अब भला मैं तुम्हारे बहम का इलाज कैसे करूं? अच्छा, मुझे एक दिन का समय दो, हम कल ही यहाँ से घर खाली कर चले जाएंगे। फिर रात हो जाती है। उस इलाके में सिर्फ वही दोनों लोग बचे हुए थे। बाकी सभी लोग अपना घर खाली कर चले गए थे। पूजा खिड़की के पास में खड़ी होती है। अजी, बाहर देखिए कितना सन्नाटा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ हमारे अलावा कोई और नहीं है। सब गांव वाले डरकर इस इलाके को छोड़कर भाग गए हैं। अरे अब तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। मैंने दूसरी जगह पर घर किराए पर ले लिया है। हम कल ही इस घर को छोड़कर दूसरे घर पर चले जाएंगे। तभी वो दोनों सोने लगते हैं। फिर बाहर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। डर के मारे पूजा की नींद खुल जाती है। अरे मर गई रे! इतनी डरावनी आवाजें कहाँ से आ रही हैं? अजी, आप उठिए ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे तुम तो बेवजह डर रही हो, ये होगी किसी जानवर की आवाज, तुम सो जाओ। फिर इतना बोलकर राजू सोने लगता है, लेकिन पूजा को नींद नहीं आती है। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा से डरावनी आवाज आने लगती है। पूजा खिड़की पर जाकर देखती है तो उसे कोई औरत पेड़ पर लेटकर सोते हुए दिखाई देती है। उसकी साड़ी नीचे लटक रही थी। पूजा ये देखकर बहुत डर जाती है। अजी, जल्दी उठिए, वही हुआ जिसका डर था। वो चुड़ैल पेड़ पर लेटकर सो रही है। राजू खिड़की से झांक कर देखता है। ये तो कोई औरत लग रही है। इसी की वजह से सबको अपना घर छोड़ना पड़ा। अभी जाकर इसकी खबर लेता हूँ। अजी, आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है जो खुद मौत के मुंह में जाना चाहते हो? अरे कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ एक औरत है जो सब गांव वालों को डरा रही है। मैं अभी इसे सबक सिखाता हूँ। राजू घर के बाहर चला जाता है और उस पेड़ के नीचे जाकर देखता है। वहाँ उसे वो औरत दिखाई देती है। उसकी पीठ होने की वजह से राजू उसका चेहरा नहीं देख पाता है। एक कौन है तू? इस पेड़ पर क्या कर रही है? तेरी वजह से यहाँ के सब लोगों को अपना अपना घर छोड़कर जाना पड़ गया। बस अब बहुत हुआ, मैं तुमसे नहीं डरता। अभी के अभी नीचे उतर, तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। फिर राजू उस औरत का दुपट्टा पकड़कर नीचे खींचने लगता है। उस पेड़ पर कोई चुड़ैल नहीं होती, बल्कि चुड़ैल के रूप में बहरूपिया प्रॉपर्टी डीलर होता है। अरे ये गधा तो मेरे पीछे ही पड़ गया। पागल, छोड़ में मेरा दुपट्टा, छोड़ दे, छोड़। अब क्या करूं? अगर इसे मेरी असलियत का पता लग गया तो ये पूरे गांव को बता देगा। मैं इसे अपनी असलियत का पता नहीं लगने दे सकता। फिर वो आदमी अपनी साड़ी का पल्लू पकड़कर राजू को ऊपर की तरफ खींचना लगता है। थोड़ी ही देर में राजू को ऊपर खींच लेता है। पेड़ पर पहुंचकर राजू को उस चुड़ैल की असलियत का पता लगता है। अच्छा, तो तू एक बहरूपिया है जो लोगों को चुड़ैल बनकर डरा रहा था। अब मैं सबको तेरी असलियत बताऊंगा। फिर वो आदमी अपनी साड़ी का दुपट्टा फाड़कर राजू के मुंह पर बांधता है ताकि राजू शोर न मचा सके। पूजा राजू को ऊपर खींचता देखकर डर जाती है। अरे, इस चुड़ैल ने तो इन्हें ऊपर ही खींच लिया। अब क्या करूं? फिर पूजा भागती हुई सरपंच के घर जाती है। अब तो हद हो गई। सरपंच जी, आज तो चुड़ैल ने नहीं मेरे पति को पेड़ के ऊपर ही खींच लिया। फिर सरपंच कुछ गांव वालों को लेकर उस पेड़ के पास जाता है। देखिए सरपंच जी, ये यही खड़े थे, फिर चुड़ैल ने उन्हें ऊपर की तरफ खींच लिया। सब गांव वाले ऊपर की तरफ देखते हैं। पेड़ घना होने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता है।
ऊपर वो बहरूपिया और राजू बैठे थे। मुंह पर कपड़ा लगा होने की वजह से राजू कुछ बोल नहीं पा रहा था। बेवकूफ, तूने सब खराब कर दिया। लोग गांव छोड़कर जा रहे थे, मैं उनकी जमीन सस्ते दामों में खरीद रहा था। अब खामोशी से बैठ वरना तेरी गर्दन काट दूंगा। मुझे कुछ करना होगा ताकि ये गांव वाले यहाँ से चले जाएं। फिर वो बहरूपिया स्पीकर में डरावनी आवाजें बजाने लगता है। सरपंच जी, लगता है वो चुड़ैल फिर से जाग गई है। ये हमें मार देगी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं, अब हम और डरकर नहीं जी सकते। हरिया, इस पेड़ को आग लगा दो, ना रहेगा पेड़, ना बचेगी ये चुड़ैल। नहीं सरपंच जी, पेड़ पर मेरे पति हैं, पेड़ को आग मत लगाइए। नहीं पूजा, अब तक तो उस चुड़ैल ने नहीं राजू को मार भी दिया होगा। अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। फिर हरिया पेड़ को आग लगा देता है। वह बहरूपिया राजू के मुंह से कपड़ा हटा देता है। हे राजू पेड़ पर से चीखने लगता है। अरे बेवकूफो, जल्दी आग बुझाओ, नहीं तो हम नहीं बचने वाले। राजू की आवाज सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। सरपंच जी, ये तो मेरे पति की आवाज है। इसका मतलब राजू जिंदा है। इस आग को जल्दी बुझा दो। फिर गांव वाले राजू के घर से पानी की बाल्टियां भरकर लाते हैं और आग को बुझा देते हैं। आग बुझते ही राजू और बहरूपिया नीचे उतर आते हैं और बहरूपिये को चुड़ैल के रूप में देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अरे ये तो इस गांव का प्रॉपर्टी डीलर रमेश है। बोल, तो इस पेड़ के ऊपर चुड़ैल बनकर क्यों रह रहा था? गांव वालों, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। मैं इस गांव के लोगों को चुड़ैल का डर दिखाकर उनकी जमीन सस्ते दामों में लेना चाहता था। फिर सरपंच उस बहरूपिये को पुलिस के हवाले कर देता है और सब गांव वाले अपने अपने घरों पर वापस आ जाते हैं।